मेरे परिवार में कुल 4 सदस्य थे। मैं, मेरे माता पिता और मेरे बड़े भाई अंशुल। अंशुल की शादी को अभी 1 साल ही हुआ था। भाभी, जिनका नाम निशा था, हमारे घर में खुशी की वजह बन गई थीं। दोस्तों, आज की इस अनोखी कहानी में आप सभी का मोरल स्टोरी मीना मेन स्वागत है। दोस्तों, कहानी सुनाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उनकी हंसी और ममता ने हमारे घर को एक नया जीवन दिया था। लेकिन एक दिन मैंने कुछ ऐसा सुना जो मुझे असहज कर गया। रात के समय उनके कमरे से बार बार चीखने जैसी आवाजें आती थीं। मैं कच्ची उम्र की थी, सिर्फ 18 साल। मेरे अंदर सवालों का तूफान उमड़ता, लेकिन कभी किसी से कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। मैंने अपने माता पिता से इस बारे में बात करने का सोचा, पर फिर डर गया कि वे इसे कैसे लेंगे। मेरी मासूम समझ इन सब बातों को समझने में असमर्थ थी। मैंने महसूस किया कि मुझे समय के साथ परिपक्वता आएगी और चीजें खुद ब खुद स्पष्ट हो जाएंगी। घटनाओं को समझने का प्रयास। एक दिन भाभी मेरे पास आईं और बड़ी बहन जैसी गर्मजोशी से मेरा हाथ पकड़ लिया। उन्होंने मुझसे कहा, संध्या, हर घर में रिश्तों की एक कहानी होती है। कभी कभी हम बाहर से जो देखते या सुनते हैं वह सच नहीं होता। जीवन में धैर्य रखना सीखो। उनकी बातों ने मुझे अंदर तक झकझोर दिया। मैंने महसूस किया कि हर रिश्ते की अपनी जटिलताएं और सुंदरता होती हैं। धीरे धीरे मैं समझने लगी कि घर के अंदर होने वाली बातें कई बार गहरे और निजी कारणों से होती हैं। मेरी भाभी और भाई का रिश्ता अनमोल था। मैंने उन्हें एक दूसरे के लिए संघर्ष करते देखा। उनका प्रेम, त्याग और समझदारी मुझे यह सिखा गई कि हर रिश्ते को सम्मान देना चाहिए। कुछ दिन बाद मेरी शादी की बात शुरू हुई और शादी अचानक से लग गई। शादी के दिन मेरे मन में ढेर सारी उलझनें थीं। पापा का अचानक से रिश्ता तय करना और बिना राजीव को देखे शादी के लिए मजबूर होना मेरे लिए नया अनुभव था। जब मैं ससुराल पहुंची तो मेरे दिल में घबराहट और उम्मीद दोनों थीं। राजीव का घर पुराने जमाने का था। मिट्टी की खुशबू, ईंट की दीवारें और बीच में खुला आंगन। सासू माँ बेहद सादगी और प्यार से मुझे मिली। उनका आशीर्वाद पाकर मुझे थोड़ी तसल्ली हुई। राजीव के बड़े भाई मुकेश और उनकी पत्नी सरिता ने भी मेरा खुले दिल से स्वागत किया। राजीव से पहली बार आमने सामने बात शादी की पहली रात हुई। वह बेहद शांत और समझदार व्यक्ति लगे। उन्होंने कहा, संध्या, मैं समझता हूं कि तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल होंगे। शादी से पहले मैं भी तुमसे मिलना चाहता था, लेकिन हालात ऐसे थे कि यह संभव नहीं हो पाया। लेकिन मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हारे विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा। उनकी ये बातें सुनकर मेरा दिल कुछ हल्का हुआ। राजीव शहर में नौकरी करते थे और मैं उनके साथ वहां जाने वाली थी। लेकिन सासू माँ और राजीव के बड़े भाई ने कहा कि कुछ दिन मैं गांव में रहूं ताकि परिवार को अच्छे से जान सकूं। मैंने उनकी बात मानी और धीरे धीरे ससुराल के लोगों और माहौल से जुड़ने लगी। सासू माँ का प्यार और मुकेश भैया का स्नेहिल व्यवहार देखकर मुझे लगा कि ये घर मेरे लिए पराया नहीं है। लेकिन एक दिन मैंने महसूस किया कि सरिता भाभी अक्सर चुपचाप और गुमसुम रहती हैं। उनकी आंखों में एक अजीब सा दर्द था जिसे वह छिपाने की कोशिश करती थीं। एक दिन जब घर के सारे लोग बाहर गए थे, सरिता भाभी मेरे पास आईं। वह कुछ कहना चाहती थीं, लेकिन शब्द उनकी जुबान पर नहीं आ पा रहे थे। मैंने उनका हाथ थामा और कहा, भाभी, अगर कोई बात है तो मुझे बताइए। मैं आपकी छोटी बहन जैसी हूँ। थोड़ी देर बाद उन्होंने बताया कि मुकेश भैया के स्वभाव में बहुत गुस्सा है और कई बार छोटी छोटी बातों पर वह झगड़ा कर लेते हैं। भाभी ने कभी किसी से शिकायत नहीं की, लेकिन उनकी आंखों में छिपे आंसुओं ने उनकी कहानी बयां कर दी। मैंने भाभी को समझाया, "स- भाभी, रिश्तों में धैर्य सबसे बड़ा सहारा होता है। आप मुकेश भैया से खुलकर बात करने की कोशिश करें। जब तक आप अपने मन की बात नहीं बताएंगी, वह कभी आपकी परेशानियों को समझ नहीं पाएंगे।" धीरे धीरे मैंने देखा कि सरिता भाभी और मुकेश भैया के रिश्ते में सुधार होने लगा। राजीव के साथ मेरा रिश्ता भी समय के साथ गहराता गया। वह मुझे हर छोटे बड़े फैसले में शामिल करते और मेरा सम्मान करते। ये नया घर और यहाँ के लोग मुझे अपनी जिंदगी का हिस्सा लगने लगे थे। मैंने सीखा कि हर रिश्ते में संवाद और सहानुभूति सबसे जरूरी होती है। ये कहानी संध्या के ससुराल में एक नए परिवार को अपनाने
और रिश्तों को समझने की यात्रा की है। ये सिखाती है कि प्यार और धैर्य से हर समस्या का समाधान संभव है। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जहां हर सदस्य एक दूसरे का संबल बने। उस रात जब राजीव मेरे सामने आए तो उनके चेहरे पर एक अनकहा संकोच और सच्चाई झलक रही थी। वह साधारण थे, न ही कोई बड़ी कदकाठी और न ही कोई प्रभावशाली व्यक्तित्व, लेकिन उनकी आंखों में सच्चा प्रेम था जो मेरे मन को छू गया। जब उन्होंने मेरे लिए दूध का गिलास लाते हुए मेरी तारीफ की तो मुझे एक पल के लिए ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरी सारी चिंताएं कहीं गायब हो गईं। उनके शब्दों में जो सादगी और अपनापन था वह मेरे लिए अनमोल था। मैंने राजीव को धन्यवाद कहा और उनके साथ बातचीत शुरू की। वह मेरी पसंद नापसंद, मेरे शौक और मेरे बचपन की कहानियों के बारे में पूछने लगे। मैंने महसूस किया कि वह मुझे समझने और जानने की कोशिश कर रहे थे। उस पल में मैं उनके साधारण व्यक्तित्व के पीछे छिपे गहरे और संवेदनशील इंसान को देख पा रही थी। उन्होंने धीरे से कहा, जूली, मैं जानता हूं कि मैं साधारण हूं, लेकिन मैं तुम्हें हर खुशी दूंगा। मैं तुम्हारा सम्मान करूंगा और हमारे रिश्ते को हमेशा प्यार और भरोसे से भरने की कोशिश करूंगा। उनकी यह बातें सुनकर मेरी आंखें भर आईं। मैंने पहली बार महसूस किया कि सच्चा रिश्ता बाहरी दिखावे पर नहीं, बल्कि मन की गहराई और ईमानदारी पर निर्भर करता है। शादी के कुछ दिनों बाद मैं राजीव के साथ शहर जाने के लिए तैयार हो रही थी। ससुराल में सभी ने मुझे स्नेह से विदा किया। सासू माँ ने कहा, जूली, अब तुम इस घर की बेटी हो। जब भी मन करे वापस आ जाना। उनकी यह बात सुनकर मेरा दिल भर आया। शहर में हमारा जीवन बिल्कुल अलग था। यहाँ की भागदौड़ भरी जिंदगी ने मुझे और राजीव को एक दूसरे के और करीब ला दिया। राजीव अपने काम में व्यस्त रहते, लेकिन हर रात वह मेरे लिए थोड़ा समय निकालते। वह मुझे नई जगहों पर ले जाते और शहर की जिंदगी से रूबरू कराते। एक दिन मैंने उनसे कहा, राजीव, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे देखा और कहा, बोलो। जूली, तुम्हारे हर शब्द मेरे लिए मायने रखते हैं। मैंने धीरे से कहा, शादी से पहले मैं बहुत डरी हुई थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप इतने अच्छे और संवेदनशील इंसान होंगे। आप जैसे हैं, वैसे ही मेरे लिए परफेक्ट हैं। राजीव ने मुस्कुराते हुए मेरा हाथ थाम लिया और कहा, जूली, तुमने मेरी जिंदगी को एक नई रोशनी दी है। मैं भी तुम्हारे बिना अधूरा हूं। हर बीतते दिन के साथ मेरे दिल में एक अनजाना खालीपन बढ़ता जा रहा था। राजीव का व्यवहार मेरे लिए एक पहेली बन गया था। शादी की पहली रात से ही उनके रवैये ने मुझे असमंजस में डाल दिया था। मैं बार बार सोचती कि शायद वह मुझसे सहज नहीं हो पा रहे हैं, या कोई ऐसी बात है जो वह मुझसे छिपा रहे हैं। ससुराल में हर कोई मेरा ख्याल रखता था। सासू माँ मुझे हर छोटी बात सिखाती और जेठानी हमेशा हंसते खेलते बात करती, लेकिन जब वह अपनी शादीशुदा जिंदगी की बातें करती तो मुझे अजीब सा महसूस होता। मैं उनकी बातों में अपनी सच्चाई नहीं जोड़ पाती। रात के समय जब राजीव मेरे पास होते तो मैं कोशिश करती कि उनसे खुलकर बात करूं, लेकिन हर बार वह या तो काम का बहाना बना देते या जल्दी सो जाते। उनकी यह दूरी मुझे भीतर तक तोड़ रही थी, लेकिन मैं अपने चेहरे पर कभी शिकन नहीं आने देती। एक दिन मैंने अपनी माँ को फोन किया। उनके साथ बातें करते हुए मेरा गला भर आया। मैंने उनसे कहा, माँ, राजीव बहुत अच्छे हैं, लेकिन वह मुझसे जैसे दूर दूर रहते हैं। क्या यह सामान्य है? माँ ने मुझे समझाते हुए कहा, बेटा, हर रिश्ता समय लेता है। शादी के बाद नई जिम्मेदारियां और भावनाएं दोनों को संभालनी होती हैं। धैर्य रखो, सब ठीक हो जाएगा। उनकी यह बात सुनकर मैंने खुद को संभाला और अपने रिश्ते को वक्त देने का फैसला किया। एक रात जब राजीव देर तक जाग रहे थे, मैंने हिम्मत जुटाकर उनसे बात की। मैंने उनसे पूछा, राजीव, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, पूछो, जूली। मैंने धीरे से कहा, क्या आप मुझसे खुश हैं? मुझे ऐसा लगता है कि आप मुझसे कुछ छिपा रहे हैं, या शायद आप मेरे साथ सहज नहीं हैं। उनके चेहरे पर कुछ पलों के लिए खामोशी छा गई। फिर उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, जूली, मैं तुमसे कुछ नहीं छिपा रहा। सच कहूं, मैं एक साधारण इंसान हूं, और तुम्हें देखकर मुझे हमेशा लगता है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। मैं डरता हूं कि कहीं मैं तुम्हारी उम्मीदों पर खरा न उतर सकूं। उनकी इस सच्चाई ने मुझे भीतर तक झकझोर दिया।
मैंने उनका हाथ पकड़ा और कहा, राजीव, मैं आपसे किसी परफेक्शन की उम्मीद नहीं करती। आपके सादगी और ईमानदारी ने मुझे जीता है। हम एक दूसरे को समय देंगे और मिलकर इस रिश्ते को मजबूत बनाएंगे। उस रात के बाद राजीव का व्यवहार थोड़ा बदलने लगा। वह मुझसे बातें करने लगे, मुझे छोटी छोटी चीजों में शामिल करने लगे। मैं महसूस कर रही थी कि वह अपनी झिझक को धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। ससुराल में भी मेरी भूमिका बदलने लगी। सासू माँ और जेठानी अब मुझे घर के हर बड़े काम में शामिल करने लगीं। मैं खुद को इस परिवार का हिस्सा महसूस करने लगी थी। राजीव के जाने के बाद मैं अपने कमरे में अकेली बैठी सोचती रही। हर ओर खामोशी का समंदर फैला था और मेरा दिल जैसे टूटने को था। मुझे महसूस हुआ कि मेरे भीतर की पूरी दुनिया अचानक खामोश हो गई थी। शादी से पहले जो सपने मैंने देखे थे, वह धीरे धीरे चुराए जा रहे थे और हर रोज एक नई उलझन के साथ मुझे वह उम्मीद दूर होती महसूस हो रही थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस रिश्ते में इतना अकेलापन होगा। एक ओर जहां मेरा दिल राजीव से प्यार करने की कोशिश कर रहा था, वहीं दूसरी ओर मुझे खुद से यही सवाल करना पड़ रहा था कि आखिर क्या यह रिश्ता सच में वह प्यार और समझदारी दे रहा है जिसकी मुझे उम्मीद थी। जब भी मैं उससे अपनी चिंता जताती, वह मुझसे मुंह फेर कर सो जाता। उसकी चुप्पी ने मेरे दिल को और भी ज्यादा तोड़ दिया था। मैं बार बार सोचती कि क्या मेरी उम्मीदें गलत थीं? क्या मुझे उसकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करनी चाहिए थी? या फिर मुझे खुद को बदलने की जरूरत थी? लेकिन क्या यह ठीक था? क्या एक औरत को हमेशा खुद को बदलना चाहिए, सिर्फ अपने पति की खुशियों के लिए? क्या एक रिश्ते में दोनों के बराबरी का अधिकार नहीं होना चाहिए? ये सवाल मेरे मन में गूंजते रहे और मैं कहीं न कहीं खुद को खोती चली गई। एक दिन, जब राजीव शहर जा चुके थे, मैं पूरी तरह अकेली महसूस कर रही थी। मैं बाहर बगीचे में बैठी थी और मन में कई तरह के विचार दौड़ रहे थे। मैं अपने आप से कह रही थी, क्या यही है मेरा जीवन? क्या मैं यही चाहती हूँ? मेरे मन में एक हलचल मच गई थी। क्या मुझे अपने सपनों को खोकर भी इस रिश्ते को निभाना चाहिए? क्या मैं अपना आत्मसम्मान खोकर सिर्फ दूसरों की उम्मीदों पर जी सकती हूँ? फिर मुझे एहसास हुआ कि एक औरत की जिंदगी सिर्फ औरत होने की वजह से तय नहीं होती। उसे अपने सपने, अपने लक्ष्य और खुद को पहचानने का हक है। ये वह समय था जब मैंने तय किया कि मुझे अपनी जिंदगी को पूरी तरह से समझना और उसे अपने तरीके से जीना होगा। राजीव की चुप्पी और उनके व्यवहार ने मुझे यह सोचने पर मजबूर किया कि शायद हमें एक दूसरे से खुलकर बात करने की जरूरत है। अगर हम दोनों एक दूसरे से अपनी उम्मीदों और ख्वाहिशों के बारे में बात करें, तो शायद हमारा रिश्ता फिर से एक नई दिशा ले सकता है। इसलिए एक दिन जब राजीव घर लौटे, मैंने धीरे से उनसे कहा, राजीव, हमें अपनी बातों को एक दूसरे से खुलकर करना होगा। हम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने जज्बातों को दबा रहे हैं। उनकी आंखों में पहले तो हैरानी दिखी, फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने सिर झुका लिया। जूली, तुम सही कह रही हो। मैं सच में तुम्हारे साथ ठीक से नहीं था और मुझे इसका एहसास हुआ है। मुझे तुमसे बात करनी चाहिए थी, पर मैं डर रहा था कि कहीं तुम मुझसे न नाराज हो जाओ। उनके इन शब्दों ने मुझे एक नई उम्मीद दी। शायद अब हमारा रिश्ता एक नए तरीके से आगे बढ़ेगा, जहां हम दोनों एक दूसरे को बेहतर समझ पाएंगे। मायके में कुछ दिन बिताने के बाद मुझे लगता था जैसे मेरे अंदर की बेचैनी कुछ शांत हो रही थी, पर दिल में एक खालीपन था जो मेरी सास, जेठ और यहाँ तक कि मेरी माँ की मौजूदगी से भी नहीं भर पा रहा था। मुझे अपनी जिंदगी के उस हिस्से को समझने की कोशिश करने का समय मिल रहा था जिसमें मैंने केवल बर्दाश्त किया था, लेकिन खुद को कभी नहीं पाया था। मायके आकर मुझे थोड़ी राहत महसूस हुई थी, लेकिन साथ ही साथ मुझे अपने ससुराल और वहाँ के रिश्तों की असलियत का एहसास भी हो रहा था। मेरी माँ और भाभी के सवालों का जवाब देना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। वे बस मुझसे यह पूछतीं कि ससुराल में सब ठीक है या नहीं, लेकिन मैं अपने दिल की बात उन्हें कैसे बताती, जब मैंने खुद ही बहुत कुछ छुपा रखा था। मैं हर सवाल को नजरअंदाज करती और अपने अंदर की उलझनें खुद ही सुलझाने की कोशिश करती। वे मुझसे कहते कि हमें इस रिश्ते में प्यार और समझदारी होनी चाहिए, लेकिन फिर भी कोई हल नहीं निकला था। वहां आकर मैंने उन औरतों से काफी कुछ सुना था जो अपनी निजी जिंदगी के बारे में बहुत खुले तौर पर बातें करती थीं।
उनका तरीके से अपनी बातों को साझा करना मुझे थोड़ा चौंकाता था। वे अपने अनुभवों को साझा करती थीं और उनकी बातें मेरे अंदर एक विचित्र सी दुविधा पैदा करतीं। मैं सोचने लगी कि क्या यही सच है? क्या मेरी शादी में भी ऐसी बातें हो सकती थीं? मुझे खामोश रहकर ये सब सुनने में कोई आराम तो नहीं मिल रहा था, लेकिन साथ ही मुझे इस बात का भी एहसास हुआ कि शायद मेरी शादी में वह जो कुछ भी था, वो सब कुछ ऐसा नहीं था जैसा मैंने सोच रखा था। कभी मुझे लगता था कि अगर राजीव मुझसे ज्यादा प्यार करता, तो शायद मैं इस वक्त खुद को कमजोर महसूस नहीं करती। क्या यह सिर्फ मेरी सोच थी, या फिर यह सच में कुछ था जो हमें दोनों को मिलकर समझना था? मुझे खुद से यह सवाल करना पड़ा कि क्या मेरी जिंदगी इस तरह की चुप्पी और निराशा में सिमट कर रह जाएगी? क्या मैं हमेशा राजीव की खामोशी के बीच अपने सपनों को दबाती रहूंगी? यह सवाल मेरी नज़र से सही तरीके से तब आया जब मैंने इन औरतों से उनके रिश्तों के बारे में सुनी बातें सुनी। एक अजीब सी खामी का एहसास हुआ। क्या यही वो प्यार था जो मैं चाहती थी? क्या मुझे अपनी ससुराल और राजीव के साथ इसी तरह रहना चाहिए, या मुझे कुछ कदम आगे बढ़कर अपनी खुशी के लिए कुछ और करना चाहिए? मुझे लगने लगा कि मुझे अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव की जरूरत है। अब मैं सिर्फ अपने सपनों और उम्मीदों की ओर देख रही थी। मैंने खुद से वादा किया कि अगर राजीव मुझसे खुलकर नहीं बात करता, तो मैं खुद को और अपने सपनों को ढूंढने का हक दूंगी। अब मैं उस औरत को जानने लगी थी, जो सिर्फ पत्नी नहीं, बल्कि अपनी पहचान भी चाहती थी। ससुराल वापस आकर मेरी दिनचर्या फिर से वैसी ही हो गई थी। मेरे मन में अब भी उस घटना की छाया गहरी थी, जो मैंने जेठानी के कमरे में देखी थी। उन आवाज़ों और उस दृश्य के बाद मेरी अंदर की भावनाएं और भी जटिल हो गई थीं। मैं अपने आप को इस बदलाव का कारण नहीं समझ पा रही थी। क्या यह मेरे अंदर की इच्छा थी, जो अब तक दबाई हुई थी, या फिर कुछ और था जो मुझे इस स्थिति तक ले आया था? गर्मी के महीने में जब भी मैं घर में अकेली होती, मुझे लगता था कि मेरे आसपास सब कुछ शांत है, लेकिन अंदर कुछ जल रहा था। मैं सोचती रहती कि क्या वही सुख, वही प्यार मेरे जीवन में कभी आएगा? क्या कभी राजीव मुझे वह प्यार दे पाएगा जिसकी मुझे अब जरूरत महसूस हो रही थी? या फिर क्या मुझे अपनी इच्छाओं को दबाए रखना ही सही रहेगा? एक दिन जब मैं बर्तन धो रही थी, मैंने अपने जेठानी की बातों को सुना, जो अपने पति से प्यार और समझदारी की बातें कर रही थीं। मुझे यह सब सुनकर एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। क्या मैं भी कभी अपने पति से ऐसी बातें कर पाऊंगी? क्या राजीव मुझे कभी वह सुख दे पाएगा जो मैं अब तक केवल कल्पना करती आई थी? इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए मुझे और किसी की मदद की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मैं खुद जानती थी कि अब मेरी चाहत कहीं और चली गई थी, और राजीव के साथ वह एहसास नहीं था। रात का समय था, जब मैं बिस्तर पर करवटें बदल रही थी। जेठानी के कमरे की वो आवाज़ें मेरी यादों में ताज़ा तरीन थीं। मैं खुद से यह सवाल करती कि क्या मेरी इच्छाएं गलत थीं? क्या मेरी इच्छा पर काबू पाना ज़रूरी था, या फिर मुझे अपने दिल की सुननी चाहिए थी? मैंने सोचा, क्या यह वही रास्ता है जहां मैं आगे बढ़ सकती हूँ? एक अंदर की आवाज़ ने मुझे कहा कि मैं अपने आप को और अपनी इच्छाओं को समझूं। ये केवल एक भावनात्मक जंग थी, जिसमें मैं खुद को पूरी तरह से खो देती। मैं चाहती थी कि राजीव मुझे पूरी तरह से समझे, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। अब मुझे यह सोचने का समय मिला था कि मैं अपनी जिंदगी में क्या चाहती हूँ। क्या मैं हमेशा इस तरह से अपनी इच्छाओं और भावनाओं को दबाए रखूंगी? क्या यह मेरा भविष्य होगा, या मुझे एक कदम आगे बढ़कर अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीने का हक मिलेगा? मेरी स्थिति अब पहले से कहीं ज्यादा जटिल हो चुकी थी। मैं एक ओर जहां राजीव से उम्मीद करती थी, वहीं दूसरी ओर मुझे यह एहसास हुआ कि शायद मुझे अपनी इच्छा और अपनी खुशी के लिए किसी और रास्ते को तलाशने की जरूरत थी। क्या मुझे इस भावनात्मक भ्रम से बाहर निकलने के लिए कदम उठाने चाहिए थे? क्या यह सही था कि मैं अपनी चाहतों को नजरअंदाज करती रहूं? अब मैं जानती थी कि मेरे अंदर एक बुरी तरह से छुपी हुई तड़प थी, जो कभी भी मेरे सामने आ सकती थी। लेकिन क्या मैं उस तड़प को अपनाकर अपनी जिंदगी को नया दिशा दे सकती थी, या मुझे अपने और राजीव के रिश्ते को और गहरे स्तर पर समझने की कोशिश करनी चाहिए थी? क्या मैं अपनी चुप्पी तोड़ सकती थी, या फिर मुझे इसी शांत माहौल में अपने जज्बातों को दबाए रखना था? ये सब सवाल मेरे मन में पल रहे थे, और मैं जानती थी कि मुझे अब यह फैसला खुद ही लेना होगा।
अब मेरी जिंदगी एक मोड़ पर खड़ी थी। क्या मैं अपने हक के लिए खड़ी हो सकती थी, या फिर मैं हमेशा के लिए इस रिश्ते के दायरे में बंधी रहूंगी? यही सवाल अब मेरी सोच में गूंज रहा था। मैं बिस्तर पर करवटें बदलते हुए अपने आप से लड़ रही थी। मेरे मन में एक गहरी तड़प थी, जो मुझे रोज महसूस हो रही थी, लेकिन उसे बाहर नहीं ला पा रही थी। 1 साल बीत चुका था, लेकिन मेरा दिल अब भी उसी उम्मीद में धड़क रहा था, जिसमें मैंने कभी राजीव से कुछ अलग की उम्मीद की थी। लेकिन यह उम्मीद अब ख्वाबों में तब्दील हो चुकी थी। औरत की सबसे बड़ी हसरत यही होती है कि उसका पति उसे सच्चे दिल से समझे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। राजीव में वो बात नहीं थी जो मैं चाहती थी, और इस सच को स्वीकार करना मेरे लिए बहुत कठिन था। रात का समय था, जब मैं गर्मी के कारण बिस्तर से उठी और बाहर गई। फिर वही आवाजें मेरे कानों में आईं, वो आवाजें जो हमेशा मेरी मनोस्थिति को चुनौती देती थीं। बिना किसी सोचे समझे मैं उसी खिड़की के पास पहुंच गई और अंदर की सच्चाई को देखना चाहती थी। मुझे डर था, लेकिन दिल की बेचैनी ने मुझे खींच लिया। मैंने खिड़की के पास खड़े होकर उस दृश्य को देखा, और मेरे भीतर एक ज्वाला सी भड़क उठी। मुझे एहसास हुआ कि जेठ जी और जेठानी जी के बीच एक ऐसा प्यार था जिसकी मैं हमेशा ख्वाहिश करती थी, लेकिन वह मेरे लिए कभी संभव नहीं हुआ। सुबह होते ही मैंने देखा कि जेठानी लंगड़ाकर चल रही थी। एक पल के लिए मुझे लगा कि शायद वह थक गई होंगी, लेकिन जब मैंने उनसे पूछा तो वह हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, थोड़ा सा कमर में दर्द है, दवा लूंगी तो ठीक हो जाएगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन फिर मैंने मजाक करते हुए कह दिया, क्या लगता है, जेठ जी तो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। मेरे कहने पर जेठानी थोड़ा शर्मा गईं और फिर बोलीं, जेठ जी पूरे दिन खेतों में काम करते हैं, लेकिन रात को वे मुझे नहीं छोड़ते। मैं कहती भी हूं कि तुम इतना थकते हो, फिर क्यों इतनी रात तक ये सब करते हो, लेकिन वे कहते हैं कि मुझसे प्यार किए बिना नहीं रह सकते। ये सुनकर मेरे मन में एक दर्द सा उठ खड़ा हुआ। मेरी इच्छा थी कि मेरे पति भी मुझे इस तरह से चाहें, लेकिन मेरा सच कुछ और ही था। जेठ जी और जेठानी जी के बीच का प्यार ऐसा था जिसका मैं कभी हिस्सा नहीं बन पाई। तभी एक फोन आया, और जेठानी की माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, तो वह उन्हें मायके बुला रही थी। जेठानी ने हमें बताया, और फिर जल्द ही मायके जाने की तैयारी करने लगी। मैं उन्हें देख रही थी, लेकिन उस पल में मेरे अंदर एक खालीपन और भी गहरा हो गया। मैं सोचने लगी कि क्या कभी मुझे भी ऐसा प्यार मिलेगा? क्या मुझे भी कभी वो खुशी मिलेगी जो मैं अपनी शादी में तलाश रही थी अब? मेरी सोच बदलने लगी थी। क्या मुझे इस रिश्ते से उम्मीदें खत्म करनी चाहिए? क्या मैं अपने लिए कुछ और चाह सकती थी जो मुझे खुश कर सके? राजीव की तरफ से कभी कोई संकेत नहीं मिला कि वह मुझे वह सब दे पाएगा जो मैं चाहती थी। अब मुझे यह महसूस हुआ कि मेरी खुशियां सिर्फ दूसरों के साथ जुड़ी नहीं हो सकतीं। मुझे खुद को समझने की जरूरत थी, और शायद मुझे कुछ नया करने की दिशा में सोचना चाहिए था। हालांकि मैं अभी भी उन सब बातों और दृश्यों से घिरी हुई थी जो मैंने जेठानी से सुनी थीं, लेकिन मुझे अब इस सच्चाई से सामना करना था कि हर किसी का प्यार और एहसास अलग होता है। मेरी जिंदगी को दिशा देने का काम अब मुझे खुद ही करना था। जब मेरी आंखें झपकीं और कुछ देर के बाद होश आया, तो मैंने महसूस किया कि मुझे अपने अंदर की पूरी दुनिया को नए सिरे से समझने की जरूरत थी। ये रात, ये अनुभव, सब कुछ मेरे लिए बहुत भारी था। मैंने झिंझकते हुए अपनी आंखों को खोलने की कोशिश की, और महसूस किया कि जेठ जी अभी भी सो रहे थे। उनके चेहरे पर कोई भी अजनबियत नहीं थी, जैसे वह मुझे जानते हों, जैसे सब कुछ सामान्य हो। लेकिन मैं जानती थी कि यह पल हमेशा के लिए मुझे बदलने वाला था। दिल में बहुत सारी भावनाएं थीं, अपराध बोध, डर और एक गहरी उलझन। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, और इससे क्या मिलेगा। यह सब इतना भ्रमित करने वाला था। मैंने धीरे से उठकर कमरे में चलने की कोशिश की, लेकिन मेरा मन मानने को तैयार नहीं था। क्या मैं अपनी जिंदगी को उस मोड़ पर ले आई थी जहां मुझे अपनी पहचान और रिश्तों को फिर से परिभाषित करना होगा? मैंने धीरे धीरे खिड़की की तरफ देखा और बाहर की ओर ध्यान लगाया। बाहर की ठंडी हवा ने मेरी त्वचा को छुआ, और मुझे एहसास हुआ कि यह समय किसी प्रकार के बदलाव का संकेत हो सकता था। मैंने सोचा, शायद अब मेरे लिए एक नया रास्ता चुनने का समय आ गया है। मेरे दिल में उस रात के बाद कुछ ठहराव था,
मुझे महसूस हुआ कि मैं केवल एक औरत नहीं हूँ, बल्कि अपनी इच्छाओं और ज़रूरतों को समझने वाली एक इंसान हूँ, जिसे खुद से सच्चाई का सामना करना है। जब मैंने अगली सुबह उठकर अपने ससुराल में एक नज़र डाली, तो सब कुछ वैसा ही था, लेकिन मेरा मन अब पहले जैसा नहीं था। मैंने सोचा कि क्या यह वही जगह है जो मुझे अपने सपनों को पूरा करने का अवसर देगी? क्या मेरे पति के साथ मेरा रिश्ता कभी उस स्तर पर पहुंचेगा जिस पर मैं चाहती थी? या फिर मुझे खुद को और अपनी इच्छाओं को समझने के लिए नया रास्ता खोजना होगा? सभी सवालों के बीच एक बात निश्चित थी। मुझे अब अपनी भावनाओं और रिश्तों के बारे में स्पष्टता चाहिए थी। अब कोई निर्णय लेने से पहले मुझे अपने दिल की आवाज़ सुननी होगी। यह कहानी बहुत संवेदनशील और जटिल भावनाओं से भरी हुई है, और इसे आगे बढ़ाते हुए यह ज़रूरी है कि हम इसे सोच समझकर और परिपक्वता के साथ लिखें, ताकि इसमें समुचित भावनाओं और टोन का संतुलन बने। मेरी सास की बातों ने जैसे ही मेरे कानों में पड़ी, मेरा दिल एक पल को रुक सा गया। मुझे अपनी सास की आंखों में गुस्से और नफरत की झलक साफ दिखाई दे रही थी। ये मानना मुश्किल था कि वह मुझे ऐसे देख सकती हैं, क्योंकि मैंने कभी उनसे कुछ नहीं छिपाया था। फिर भी वह मुझे ऐसे बेइज्जत कर रही थीं, जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा गुनाह किया हो। मैं चुप रही, न मैं कुछ बोल पाई, न मैं कुछ कर पाई। मेरी सास की बातें दिल में गहरी चुभने लगीं। वह मेरे आत्मसम्मान को बुरी तरह से चोट पहुंचा रही थीं और मेरी कमजोरी का फायदा उठाकर मुझे घेर रही थीं। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूँ, किससे मदद लूँ। मैंने खुद से सवाल किया, क्या मुझे सच में इस सब की कीमत चुकानी थी? क्या जो मैं महसूस कर रही थी, वह मेरी गलती थी? फिर सास की कड़ी आवाज़ सुनते हुए मैंने धीरे धीरे कहा, माँ, जो भी हुआ वह मेरी मजबूरी थी। मुझे यह रास्ता नहीं अपनाना चाहिए था, लेकिन कभी-कभी इंसान इतनी तन्हाई और दर्द से गुजरता है कि वह सही गलत का अंतर भूल जाता है। मेरे शब्दों में शायद एक छोटी सी झलक थी, जो मेरी सास के गुस्से को शांत करने में मदद कर पाई, लेकिन उसकी आंखों में मेरे लिए वही नाराजगी थी जो पहले थी। वह मुझसे कुछ और बोलने की बजाय कमरे से बाहर चली गईं। अब मुझे समझ आ रहा था कि जिन रिश्तों को बचाने की मैंने कोशिश की थी, वे शायद अब कभी पहले जैसे नहीं हो सकते थे। मायके में आकर भी मैं पूरी तरह से सुकून नहीं पा सकी थी। दिल में एक खालीपन था, एक ऐसा खालीपन जिसे कोई भी शब्द भर नहीं सकता था। अपनी माँ और भाभी की सस्ती तसल्ली से मैंने कभी दिल से खुशी महसूस नहीं की। मैं अब भी उन कड़वे लम्हों में उलझी हुई थी, जब मैं अपनी सास की बातों को सुनकर टूट चुकी थी। वही जो रिश्ते की उम्मीदें मेरे दिल में थीं, वह सब अब चूर-चूर हो चुका था। कुछ दिन बाद पापा और भैया ने एक और रिश्ता ढूंढ लिया। अमित नाम का लड़का, सुबह-सुबह का उजाला सा था, जिसके चेहरे पर थोड़ी-सी मासूमियत थी। लेकिन क्या उस चेहरे पर मैं वो प्यार और सम्मान पा सकती थी, जो मैं हमेशा चाहती थी? क्या वो मुझे वैसी समझ दे पाएगा, जैसी मुझे अब तक किसी ने नहीं दी थी? मैंने खुद से ये सवाल किया। मेरा मन कह रहा था, क्या इस रिश्ते में अब भी कुछ उम्मीद हो सकती है? लेकिन क्या मैं फिर से किसी पर विश्वास कर सकती थी? क्या मैं फिर से किसी रिश्ते में उस प्यार और तसल्ली की तलाश कर सकती थी, जो मैं हमेशा से चाहती आई थी? अमित ने मुझे पहले ही मिलने के बाद साफ तौर पर अपनी इच्छाएं और उम्मीदें बताई थीं। वो बहुत अच्छा लड़का था, लेकिन क्या उसके प्यार में वो गहरी भावनाएं छुपी होंगी, जो मैंने हमेशा महसूस की थी? क्या वह सिर्फ एक आदर्श पति बनने के लिए सब कुछ करेगा? या फिर वह भी मुझे उतनी ही मोहब्बत देगा, जितनी मेरी आत्मा को तलाश थी? लेकिन शायद समय ने कुछ और ही तय किया था। उस रिश्ते में भी कुछ नहीं था, जो मैंने उम्मीद की थी। एक दिन अमित से मिलने के बाद मैंने यह महसूस किया कि मेरी आत्मा अब भी भटक रही थी, अब भी उस सच्चे प्यार की तलाश में थी, जो मुझे कभी राजीव से नहीं मिला था। मेरे दिल में यह विचार लगातार चलता रहा, क्या अब भी मैं इस जीवन को वैसे ही जी सकती हूँ, जैसा अब तक जी रही हूँ? और फिर एक दिन मैंने तय किया कि मैं खुद को इस दर्द से बाहर निकालूंगी, अपनी जिंदगी के नए रास्ते खुद तय करूंगी। शायद अब मुझे किसी रिश्ते की जरूरत नहीं थी, बल्कि खुद को खोजने की जरूरत थी। जब मैंने फैसला किया कि अब मैं अपने अंदर के दर्द और निराशा को छोड़ दूंगी, तो मुझे लगा जैसे मैं एक नई शुरुआत करने के काबिल हूँ। मेरे भीतर का दर्द धीरे धीरे शांत होने लगा, क्योंकि अब मुझे एहसास हुआ था
कि कोई भी रिश्ते की कमी मुझे खुद से जोड़ने से नहीं रोक सकती थी। मैंने अपने आप से वादा किया था कि मैं अपनी ताकत और आत्मसम्मान को कभी न खोने दूंगी। कुछ महीनों के बाद मैंने खुद को नई दिशा देने के लिए अपने शौक और रुचियों की ओर ध्यान दिया। मैंने किताबें पढ़ना शुरू किया, पुरानी यादों को कागज पर उकेरना शुरू किया और अपने मन को शांति देने के लिए ध्यान और योग की ओर रुख किया। ये सब करने से मुझे खुद के बारे में एक नया दृष्टिकोण मिला और मैंने महसूस किया कि मेरी असल खुशी सिर्फ दूसरों से नहीं, बल्कि अपनी आत्मा से जुड़ने में है। एक दिन जब मैं अपने घर के बगीचे में बैठी थी और हवाओं में ताजगी का एहसास कर रही थी, तो अचानक मेरे भाई ने आकर मुझे बताया कि अमित ने फिर से मेरे परिवार से संपर्क किया था। वह मुझसे मिलना चाहता था। उस दिन मुझे यह महसूस हुआ कि अब मैं किसी के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ अपने लिए जी रही हूँ। मैंने यह महसूस किया कि रिश्ते केवल तभी बनते हैं जब दो लोग एक दूसरे को समझते हैं और उनके बीच विश्वास हो, और मेरे अंदर अब उस विश्वास और प्यार को पाने की कोई जिद नहीं थी। मैंने अमित से मिलने का फैसला किया, लेकिन इस बार मेरे दिल में कोई उम्मीद नहीं थी। ये मुलाकात केवल एक एहसास के रूप में थी कि मुझे यह समझना था कि अब मैं अपने जीवन के बारे में और किसी के मुताबिक नहीं, बल्कि अपनी खुद की धारा में जीने वाली हूँ। हम मिले और बातचीत के दौरान उसने मुझसे कहा, मैंने तुम्हें सच्चे दिल से समझा है। मुझे एहसास हुआ कि यह शब्द मेरे दिल तक पहुंचे नहीं, क्योंकि मैं अब किसी और के प्यार की तलाश में नहीं थी। मैं खुद को पा चुकी थी। कहानी का असल अंत तब आया जब मैंने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया और समझा कि सच्ची खुशी वही है जो मैं खुद अपने अंदर से ढूंढ सकती हूँ। और इस यात्रा में मैंने यह सीखा कि कोई भी रिश्ता तभी फलता है जब हम अपनी पूरी पहचान खुद में समझें और खुद से प्यार करें। मेरे जीवन की असली यात्रा अब शुरू हो रही थी। स्वतंत्रता, आत्मसम्मान और खुद से सच्चे प्यार की यात्रा। कहानी का संदेश यह है कि जीवन में चुनौतियां और कठिनाइयां होती हैं, लेकिन सही समय पर आत्मज्ञान और आत्ममूल्य का एहसास हमें सच्ची खुशी तक पहुंचा सकता है। दोस्तों, ये कहानी पसंद आई हो तो मोरल स्टोरी मीना को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी को प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो डालें, नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।